सारा कुछ उसी समय का है। इसके नज़दीक हमने दोनों तरफ ये टंकियाँ देखी, क्योंकि राजा पशु पक्षियों के लिए, संत महात्माओं के लिए। कई लोगों ने हमसे कहा कि उस बावड़ी के आसपास कोई भी नहीं जाता, लेकिन कहते हैं कि वो बावड़ी किसी ज़माने में लोगों के जीने की वजह हुआ करती थी। वो बावड़ी किसी किले महल से कम नहीं है। ये सारी चीज़ें जब हमने सुनी तो हम अपने आप को उस बावड़ी तक जाने के लिए रोक ना सके और हम सीधे बावड़ी के लिए बढ़ गए। हमारे साथ में हमारा एक सहयोगी साथी था और जिसकी मदद से हम इस बावड़ी के नज़दीक पहुँचे। दोस्तों, इस भयानक जंगल में सड़क के पास ये बावड़ी क्यों बनाई गई थी और क्या वजह रही होगी, ये चीज़ हमारे लिए बार बार सोचने का विषय थी कि आखिरकार इस बावड़ी में ऐसा था क्या, क्यों इस बावड़ी को बनाया गया था और आज क्यों ये एकदम जंगल में गिती हुई है। 400 साल पुरानी बावड़ी अपने अंदर पता नहीं कितने सारे रहस्य छुपाए हुए थे। हम बावड़ी के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे थे और बावड़ी हमें ऐसी हालत में मिली कि भाई साहब, ऊपर से देखना ठीक नहीं होगा, पहले इस तरफ से चलते हैं। ये बावड़ी किसी ज़माने में आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए अमृत का काम किया करती थी। कौन राजा होंगे जिन्होंने सड़क के किनारे जंगल में इस बावड़ी को बनवाया होगा। अंदर जा सकते हैं? रास्ता तो बहुत खतरनाक है, सारा एकदम घास फूस में डूब चुका है। चल भाई, इस तरफ से चलने की कोशिश करते हैं। किसी ज़माने में कहते हैं कि राजा मधुकर शाह बुंदेला जी के टाइम में उनकी प्रजा सड़क से जब निकले तो प्यासी ना निकले, इसके लिए इस बावड़ी को बनवाया गया। और यहाँ पर पानी पीने के बाद सीढ़ियाँ नीचे तक गई हुई हैं। यहाँ पर पानी पीने के बाद ऊपर आराम गाह भी बनवाया गया था, ताकि पानी पीने के बाद लोग आराम भी कर सकें। ये सारा कुछ देखते हुए हम बावड़ी के और निकट पहुँचे तो यहाँ पर जो हमने देखा वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। यहाँ पर हमने गौर से जब देखा तो भाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया वो दृश्य जो वाकई में काबिले तारीफ था। ये टंकियाँ, बावड़ी के दोनों तरफ टंकियाँ बनाई गई थी और टंकियाँ भी इसलिए बनाई गई थी ताकि कभी यहाँ पर पानी भर दिया जाए, जंगली जानवर, पशु पक्षी यहाँ पानी पी सके। ये सारा कुछ उसी समय का है। इसके नज़दीक हमने दोनों तरफ ये टंकियाँ देखी, क्योंकि राजा पशु पक्षियों के लिए, संत महात्माओं के लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हुई थी। यहाँ पर देखोगे तो मसाले जलती थी रात के समय और यहीं से जल खींचा जाता था। और बावड़ी की गहराई देखोगे तो कुछ इस तरीके से, ये बहुत गहरी बावड़ी जिसके ऊपर आरामगाह बना हुआ है और नीचे दोनों तरफ क्रॉस में सीढ़ियाँ गई हुई हैं। ये बावड़ी 400 साल पहले बनाई गई। कहते हैं कि ओरछा की रियासत के एक राजा हुए मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला राजा इतने ज़्यादा भक्ति में लीन रहा करते थे, भगवान कृष्ण के ऐसे भक्त थे कि कहते हैं कि जब वो भजन में लीन हो जाया करते थे तो स्वयं उनके साथ भगवान घुंघरू पहनकर नाचा करते थे। ऐसा उनके बारे में कहा गया। कहते हैं कि हर वक्त चंदन का तिलक, यानी जो पीताम्बर का तिलक वो लगा कर घूमा करते थे। और ब्राह्मणों के लिए, अगर ब्राह्मण आसपास से निकल रहे हैं तो अपने महल में ले जाया करते थे। अपने सैनिकों को उन्होंने आदेश दे रखा था कि कोई भी ब्राह्मण भूखा ना निकल जाए। आप देखोगे तो पास में सड़क है और उस सड़क से उस समय जो लोग निकला करते थे ना, तो राजा को पता चला कि लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। राजा ने सड़क से ही 50 कदम दूरी पर ये बावड़ी बनवा दी और इस बावड़ी में यहाँ नीचे दोनों तरफ गहराई तक जाने के लिए क्रॉस सीढ़ियाँ लगवा दी कि ताकि लोग पानी पीने के बाद वहाँ आराम कर सकें। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि जंगली जानवर पानी कैसे पिए। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और दोनों तरफ 2 टैंक भी बनवा देना, ताकि जंगल में जो भी जानवर है वो पानी पी सके। और रोज़ इन टैंकों को भर दिया जाता था। दोस्तों, मधुकर शाह बुंदेला राजा जो थे ना, वो अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि उन्हीं के एक बेटे हुए वीर सिंह देव बुंदेला, जिन्होंने अपने टाइम में सोने का सिक्का चला दिया, यानी कि गोल्डन टाइम था ओरछा का। 52 यानी 52 किले उन्होंने अपने शासनकाल में बनवाए, जिनकी जहांगीर से बहुत गहरी मित्रता चली। और उसी टाइम के बहुत सारे निर्माण आज हम यहाँ जंगलों में, तो आसपास के क्षेत्र में, पूरे बुंदेलखंड में देखते हैं। एक ऐसा जंगल है जिसमें सूखे वृक्ष भी आज खड़े हुए हैं। इस जंगल से कोई भी वृक्ष नहीं काटता, क्योंकि वन विभाग की जो टीमें हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखती हैं। कई सारे सूखे वृक्ष आज भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं।
और इस बावड़ी का रखरखाव भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। वो तो अभी बरसात हुई कि इस प्रकार से ये पूरी हरे हरे चारे में डूब गई, जिससे और ये ज़्यादा सुंदर लग रही है। हम इसी बावड़ी को देखने की जिज्ञासा करके यहाँ तक आ गए और आखिरकार हमने इस बावड़ी को देख लिया और राजा मधुकर शाह बुंदेला के टाइम को देख लिया। कहते हैं कि मधुकर शाह बुंदेला की जो राजा की रानी थी कुंवर गणेशी, वो ही अयोध्या से जिद करने के बाद अपने राजा से जब उनकी बहस हो गई, क्योंकि रानी राम भक्त थी और राजा कृष्ण भक्त, तो फिर वो भगवान राम को लेकर आई थी पुक्खन। वो चीज़ भी हमने देखी। और भाई साहब, ये सारी चीज़ देखने के बाद हम लोग इस बावड़ी को देखने के बाद वापस जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि पूरा ईंटें ही ईंटों से ये बारीक निर्माण उस समय वाकई में इस तरीके से किया गया कि आज ये मजबूती के साथ डटा हुआ है और बावड़ी की गहराई का भी कोई पता नहीं। अभी उतनी बारिश नहीं हुई थी कि बावड़ी में पानी बढ़ जाए, इसलिए यहीं तक हम लोगों ने इसको देखा और हम अब यहाँ से बाहर जा रहे थे। लेकिन एक चीज़ हमारे लिए खतरा हो गया था। बाहर बहुत सारे बंदरों ने हमारी बाइक को घेर रखा था। बाहर इतने सारे बंदर थे कि उन्होंने हमारी बाइक को घेर रखा था और वहाँ तक जाने के लिए हमें डर लग रहा था, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर कि भाई कभी भी गाड़ी को घेर लेते हैं और कहीं कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए हम लोग डरे हुए थे। ये सारी चीज़ हम देख रहे थे और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आखिरकार यहाँ से कैसे निकलें। आखिरकार यहाँ से निकलते हुए हम बंदर हमारे ऊपर हमला ना कर दें। भाई साहब, जब भी किसी जगहों को देखने के लिए जाते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग इस रास्ते से क्रॉस करके गए थे, जिसके रास्ते से अभी हम यहाँ से जाने का काम करेंगे। भाई ये देखो, ऐसे रास्तों से हमें गुजरना पड़ जाता है भाई। कभी कभी रास्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और वहाँ पर हमारी गाड़ी रखी हुई है और ये सड़क लगी हुई है।